राजकीय विद्यालयों में एक सेक्रेटरीट होता है जिसको प्रिंसिपल चलाते हैं, सब नहीं चलाते, खुद चलाते हैं, और वहां पर 4-5 गुर्गे बैठे होते हैं, वो न तो खुद काम करेंगे ना प्रिंसिपल को करने देते। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, हमारा वजूद जब तक है जब तक हम काम करते हैं, बिना काम करे। एक और बात बता दूं, आप डायरेक्टरेट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल भी रिजर्व कैटेगरी की वजह से चल रहा है कि जिसकी पटीना कभी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। दर्द क्या होता है, दर्द तो हमारे अपने लोगों से पूछे कि वो कैसे वहां तक पहुंचे। अगर ये हमारे पास आज आरक्षण वाला तोहफा नहीं होता और जो विधायक और सांसद रिजर्व सीट से जीत जाते, किसी जनरल सीट से जीत करके दिखाएं तो मानू कहां नेता है, और फिर भी हमारे कार्यक्रम में नहीं आते और डंके की चोट पर बात करते हैं। मैं अपने प्रिंसिपल साहिबान और टीचर्स को भी कहता हूं कि अगर आप अपना पढ़ाने का क्रम बेहतर करें, अच्छा डिसिप्लिन करें, तो आपको कोई नहीं थका सकता। जब आप दूसरे लोगों के गोद में जाकर के खेलते हैं तब दिक्कत है मुझे। सबसे पहले तो आभार, अभिनंदन सभी साथियों का और इस मंच का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। नहीं करते तो मैं वैसे भी आ जाता। कहने की बात थी, हमारा अपना संस्थान है और यहाँ का मैं जो भी हूँ तो अपना इशारा है तो चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दर्द हमेशा रहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात को कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। 2-3 इश्यूज पर मैं जरूर बात करूंगा और बड़े बड़े मंचों पर भी करता हूं। वो इसलिए करता हूं कि हम सब एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपने एक नारा भी देखा होगा, अक्सर करके ट्रकों पर और बसों पर लिखा हुआ देखा होगा, होर्डिंग्स देखे होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं थोड़ा उससे विपरीत चलता हूँ कि बेटी को पढ़ाओगे तो बचेगी, ऐसे नहीं बचेगी लिखने से। आप पहले बेटी को पढ़ाओ और फिर बेटी को बचाओ। न्याय अपने आप ले लेगी, ये उसे आता है, आपकी मोहताज नहीं होगी, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, जिनमें से प्राचार्य भी हैं हमारे राजकीय विद्यालयों में, और मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि हमारे अपने लोग आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में प्राचार्य हैं, उप प्रधानाचार्य हैं और दूसरे संस्थानों में भी उसको हेड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और जैसा कि सत्ता जी कह रही थी कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई नहीं पूछता, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन उसका माहौल रिटायरमेंट से 3 दिन पहले नहीं होना चाहिए। आप 30 साल पहले से बना लो कि मुझे रिटायर होना है 25 में या 30 में। मुझे 38 साल हो गए काम करते हुए, अगले महीने सेवानिवृत्ति है। और एक और बात बता दूं, अगर कोई किसी माई के लाल में दम है तो रोक कर दिखा देना और मुझे 30 तारीख को रिटायर करके दिखा देना। मैं वो दम रखता हूं और मैंने डंके की चोट पर ऐसे नहीं, मैंने अथॉरिटीज के सामने कहा कि 31 मई को मेरी सेवानिवृत्ति नहीं हो सकती, 31 मई 2030 को होगी। उसका रीजन है, मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करता, मैं किसी स्कूल में काम नहीं करता, मेरी सेवाएं विश्वविद्यालय के अधीन जो नियम है उसके अधीन है, इसलिए मेरी सेवानिवृत्ति 65 पर होगी। और अभी 4 दिन पहले सेक्रेटरी साहब मेरे से कुछ कह रहे थे, क्योंकि हमारी उनकी जो है कुछ चलती रहती है थोड़ी बहुत, तो कहने लगे लाल सिंह तुम 65 वाली बात पर बात मत करना। मैंने कहा कि मुझे डिपार्टमेंट से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। क्यों करूं?
अरे पैसा होना चाहिए, और पैसा आता है काम करने से। चोरी नहीं करता, सीना चोरी करता हूं। और डंके की चोट पर बात करते हैं। मैं अपने प्रिंसिपल साहिबान और टीचर्स को भी कहता हूं कि अगर आप अपना पढ़ाने का क्रम बेहतर करें, अच्छा डिसिप्लिन करें, तो आपको कोई नहीं थका सकता। जब आप दूसरे लोगों के गोद में जाकर के खेलते हैं तब दिक्कत है मुझे। और जैसे ही आप प्राचार्य बनते हैं, आपके पास, मैं आजकल एक उदाहरण देता हूं मैडम, क्योंकि आप प्राचार्य हैं और सामने बैठे हैं। हमारे राजकीय विद्यालयों में एक सेक्रेटरीट होता है जिसको प्रिंसिपल चलाते हैं। सब नहीं चलाते, कुछ चलाते हैं, और वहां पर 4-5 गुर्गे बैठे होते हैं। वो न तो खुद काम करेंगे न प्रिंसिपल को करने देते। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, हमारा वजूद जब तक है, जब तक हम काम करते हैं। बिना काम करे, एक और बात बता दूं, आप डायरेक्टरेट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल भी रिजर्व कैटेगरी की वजह से चल रहा है, क्योंकि इनका कोई आका नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपका आका भी बैठा है। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे बताओ, हम भिड़ने को तैयार हैं। और आजकल का भी मेरे पास किसी प्रिंसिपल का फोन आया था, 4 दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया, तो उन्होंने बताया कि उनकी भी डायरेक्टर वही है जो तुम्हारी है। मैंने कहा आप आ गए, कोई बात नहीं, ट्रांसफर कैंसिल करवा देंगे, ये तो हाथ की वो है ना, एक बटन ही तो दबाना है कैंसिल का। मैंने नाजुक मैम से कहा, क्योंकि वो मेरी भी डायरेक्टर, तो अब मैं भी सेकंड कमांड तो हुई हूं उनके पास। मैंने कहा मैडम ये तो कैंसिल करना पड़ेगा। बोले क्यों? अरे हमारे पास आई इसलिए करना पड़ेगा ना भाई, हम किससे कहें भाई। अगर मान लीजिए आप आते हैं तो कोई न कोई तो बात है। आप अगर, आपने कुछ माना होगा ना, मुझे भाई माना होगा, दोस्त माना होगा, अपना सीनियर माना होगा, तभी कोई आदमी आता है, वैसे कोई किसी के पास नहीं आता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। एक तो ये बात। अब इस सभागार में बहुत सारे महिला मंडल भी है और पुरुषों का भी मंडल है। मेरा सवाल यह है कि आप अपने बच्चों को वक्त कितना दें? शाम का वक्त किसी और के साथ है आपका या बच्चों के साथ? आज सोचना। और जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं तो कहता हूं कि अब से लेकर के और जब तक कॉलेज में पढ़े तब तक आप हर रोज कम से कम 2-3 आवर्स अपने बच्चों को दें। उनसे पूछें कि वो क्या करते हैं, क्या किया पूरे दिन में, उसका हिसाब किताब लें। मैं आजकल देखता हूं सब बच्चे नहीं सुनते। अबे सुने कहां से तेरी? जब सुनने वाले सुना रहे थे तब तेरे पास वक्त नहीं था। आज बच्चे के पास वक्त नहीं है। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी हूं और मैं देखता हूं कि अक्सर करके मेरे कई सारे जजेस हैं जो फैमिली कोर्ट के मैटर्स देखते हैं। हम देख रहे हैं आजकल 3 दिन की शादी, 3 महीने की शादी, साल भर की शादी, कोर्ट के चक्कर लगा रहे बुढ़े बुढ़िया और उनके साथ। मैं ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अगर वैल्यूज अगर आपने दी है, आपने संस्कार दिए हैं, तो बच्चा आपकी बात को सुनेगा। अब संस्कार ही नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार में कार्यक्रम चलता था जिसका नाम था खुशी, हैप्पीनेस। मैं ऐड नहीं था और न हो सकता। मैंने सबसे पहले वही बंद करवाया। मैंने कहा कहीं ज्यादा खुशी हो गई, और वो किसी लिए, मैं आपको भी धारा सिंह की एक आज अच्छी बात बता दूं, क्योंकि आप प्राचार्य हैं। जब ज्यादा खुश हो तो घरवाड़ी से कभी वादा मत करिए कि मैं ये दे दूंगा, वो दे, और कुछ उसने ऐसा मांग लिया। और जब आप गुस्से में हो तो अपने कार्यालय में किसी अधिकारी को कुछ बोलना मत, किसी टीचर को कुछ मत बोलना।
क्योंकि गुस्से में लिए हुए फैसले और खुशी में लिए हुए फैसले कभी जनहित में नहीं हो सकते। और मैंने जो है, मेरे पास लगभग 250 के करीब एकेडमिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, मैं उनके साथ काम करता हूं। मैं धमकाता बहुत हूं, लेकिन जब कभी लिखने की बात आती है, जिससे अगर इंप्रूव कर लिया आपने को कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में कर ले, 15 दिन में कर ले, लेकिन अगर जो नहीं होता है तो पानी भी नहीं मिलता मेरे हाथ से, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। उसका रीजन है, अगर कोई आदमी अपने को इंप्रूव करता है तो बेहतर लगता है कि भाई आपने निखार आ रहा है। हम भी आए थे दिल्ली में, तो किसी न किसी, हमें तो कोई सहारा गाइड करने वाला नहीं था। मैं आपको बता दूं, नहीं मैं आज किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होता, ये लिख करके दे सकता हूं। मैं 1984 का MA MEd था, लेकिन जो भी हमने पाया लड़के और कोर्ट कचहरी से पाया। आज जिस पद पर हूं वो भी SCRT के इतिहास में कोई व्यक्ति परमानेंट ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं बन पाया 38 साल में। नाहर सिंह था जिसने कहा किसी माई के लाल में दम है तो कुर्सी बदल के दिखा दे, और देख लो आप कोर्ट के उसमें जो लिखा हुआ है, पहले आप खुद उसको स्टडी करो कि आपका राइट क्या है। लेकिन उस राइट के साथ में एक कोने पर ड्यूटीज भी लिखी होती है। हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं। स्कूलों में देख लो, प्रिंसिपल्स की नाक में दम कर रखा है टीचर्स ने, पढ़ाओ मत। मेरे पास तो, मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूं, कुछ स्कूलों में परमानेंट टीचर केवल इन सर्विस के लिए भर्ती हुए हैं, कोई भी हो। जैसे हमारे यहाँ माता के गीत गाँव में तो वही आमे महिलाएं, किसी का बाजा हो तब भी वही आमे, कोई प्रोग्राम कर, हर प्रोग्राम में नजर आएंगे। अरे भैया, जो जिसका है, आप पढ़ाने के लिए भर्ती हुए, पढ़ाओ। और गरीब बच्चे, मैं आपको बता दूं, 60% SC ST एंड OBC के बच्चे हमारे स्कूलों में। अगर हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे तो दुर्भाग्य है इस देश का। और ज्यादातर की हालत तो 2 लाइन में आप समझ लेना कि जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने, वो हालत है तुम्हारी। लेकिन अगर आपको वास्तव में दिल से काम करना है, अपने समाज की रेस्पेक्ट करनी है, सोसाइटी में आपको अपना लेवल अप करना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पक्का इरादा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में, तब आदमी बनता है। और अपने बच्चों पर फोकस करो। देखो, ये अगर देश में हर व्यक्ति केवल अपने बच्चों को सुधार ले दो को, तो हमारे सरकारी स्कूलों का भार कम हो सकता है। अभी तो जो बच्चे पैदा किए हैं वो हमारे और आपके ऊपर किए हैं लोगों ने। सरकारी स्कूल के मास्टर जी पढ़ाने वाले, और उससे भी बड़ी बीमारी साहब, हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूलों में पिताजी बदल जावे 15 दिन के बाद। मामा लायो, चाचा आया और एडमिशन करवा दिया साहब, उसने घर को नाम ले दिया हो। अब हमने ठेका ले रखा है कि तुम्हारे बच्चों के नाम ही बदले, पिताजी बदले। एक तो मेंटोर टीचर मेरे पास आया, साहब मेरी घरवाली को बचवा दो मेंटोर से। उसकी घरवाली को मेंटोर ले गया दूसरा। ये अभी पीछे की बात है, और मैं अपने कार्यालय की बात बता रहा हूं, और मेरे सामने 3 मेंटोर बैठे हुए थे, ये उस समय की। देखो कितने खुश हो, कह रहे बहुत बड़ी बात है। बेचारे उसकी चली गई और तुम खुश रह रहे हो। देखिए सर, मेंटर में लगा रहा है। अब चलो मान लो चली गई, हमने तो वापस करवा दी। अब हमें ये चाहिए, देखिए सर, कहीं ना कहीं शिक्षा काम आती है।
हमने अपने बच्चों को संस्कार क्या दिए थे। मैं आपको एक और बात बता दूं, गांव में एक कहावत होती है कि जिसकी पटीना कभी विवाई वो क्या जाने पीर पराई। दर्द क्या होता है, दर्द तो हमारे अपने लोगों से पूछिए कि वो कैसे वहां तक पहुंचे। अगर ये हमारे पास आज आरक्षण वाला तोहफा नहीं होता और जो विधायक और सांसद रिजर्व सीट से जीत जाते, किसी जनरल सीट से जीत करके दिखाएं तो मानू कहां नेता है और फिर भी हमारे कार्यक्रम में नहीं आते। आप देखिए, और अगर ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 2029 का चुनाव दिल्ली से ही लड़ूंगा, नॉर्थ वेस्ट से, और फिर बताऊंगा आपको कि अपने प्रोग्राम में कैसे आया जाता है। ये गारंटी। मैं समाज के लिए मरता हूं और समाज के लिए जीता हूं, कभी भी। और ऐसा नहीं कि, और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए हमेशा समाज के लिए भी नहीं काम किया जाता, दूसरे लोगों को भी अवगत दी जाती है। एक दलित सांसद केवल दलित वोटों से नहीं जीतता, सामान्य वर्ग के भी वोट चाहिए, उसे सामान्य का भी काम करना चाहिए, अपने लोगों का भी काम करना चाहिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं पर्दे के पीछे से मदद करो ना, अपने आदमी की तगड़ी करके, तब बनेगी बात। और यही होना चाहिए, सामने भी करो लेकिन पर्दे के पीछे से ज्यादा करो। मुझे तो पता नहीं कि मैंने क्या काम किया है, लेकिन मुझे इतना पता है, मेरे कई सारे कलीग्स बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार में जितने भी अध्यापक काम करते हैं, जो मेरे से परिचित हैं, मुझे एक बार मुलाकात हो जाए वो व्यक्ति नाम नहीं भूलेगा। ये तो गुण है, और वो गुण इसलिए आया क्योंकि मैं तो टाट पट्टी के स्कूलों का पढ़ा लिखा, मेरे परिवार ने जो मुझे परवरिश दी, उस परवरिश का नतीजा है, मेरे शिक्षकों का वो है, मेरे पेरेंट्स का रोल है इसमें, दोस्तों का रोल है। और आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम सेलिब्रेट हो तो हमें अपने लोगों को मैक्सिमम और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए कि वो इसको अटेंड करें। तो ये बुरा काम नहीं है, यहाँ पर सारी अच्छी चीजें हुई हैं। तो जो बच्चे आते हैं उससे सीख करके जाते हैं, बच्चों को भी साथ लाओ। और यहाँ पर इस बार ऐसा सतरंगी कार्यक्रम कर दिया संस्था ने और टीम ने कि हैंडीकैप जो कि हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, उनको भी सम्मानित किया, उनके लिए रिसोर्सेज दिए। जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे अंक लेकर के आते हैं उनको भी सम्मानित किया, अपने शिक्षक साथियों को सम्मानित किया, और जो यहाँ पर हमारे जैसे आगंतुक आए उनको भी सम्मानित किया। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। संता जी, आपकी टीम, आपकी संगठन दोनों को दिल से बधाई। आप इससे भी ज्यादा तरक्की करो और सबको साथ लेकर के चलो और एक लीडरशिप लो। और सारे गुण मैं तो अभी कहने वाला था कि तू भी नेता बने। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।